यह कहानी जोधपुर की है, जहां एक दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को हिला दिया। अनीता चौधरी, जो कि सरदारपुरा इलाके में ब्यूटी पार्लर चलाती थीं, 27 अक्टूबर की शाम को अचानक लापता हो गईं। उनकी उम्र 50 साल थी और वह अपने व्यापार और अपने परिवार के प्रति समर्पित थीं। उस दिन भी, जैसा कि हर रोज होता था, अनीता ने अपनी दुकान बंद की और घर लौटने के लिए निकली। लेकिन इस बार वह घर नहीं पहुंची। उनके परिवार में बेचैनी फैल गई जब उन्होंने देखा कि अनीता देर रात तक घर नहीं आई थी। अनीता का बेटा राहुल चौधरी, जो अपनी मां के बहुत करीब था, उस रात परेशान हो गया। उसने पहले अपनी मां को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। राहुल ने तुरंत अपने पिता को सूचित किया और दोनों ने मिलकर अनीता की तलाश शुरू की। जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी इस बात की खबर दी। सभी घबरा गए और पूरा परिवार अनीता की खोज में जुट गया। जब घर और आसपास के इलाके में खोजबीन करने के बाद भी अनीता का कोई पता नहीं चला, तो परिवार ने 27 अक्टूबर को ही सरदारपुरा थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। पहले तो उन्हें यह एक सामान्य गुमशुदगी का मामला लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह मामला और भी जटिल होता गया। पुलिस ने सबसे पहले अनीता चौधरी के कार्यस्थल को खंगाला। अग्रवाल टावर, जहां उनका ब्यूटी पार्लर स्थित था, एक व्यस्त इलाका है और यहां कई लोग काम करते हैं। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। इस दौरान उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पता चला, जिसका नाम गुलाम मोहम्मद था। गुलाम भी अग्रवाल टावर में ही काम करता था और अनीता के साथ अक्सर देखा जाता था। जब पुलिस ने गुलाम के बारे में जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि वह भी 27 अक्टूबर की शाम से लापता है। गुलाम मोहम्मद, जो कि बकरा मंडी इलाके का रहने वाला था, आमतौर पर अपनी दुकान पर देखा जाता था, लेकिन 27 अक्टूबर के बाद से उसकी कोई खबर नहीं थी। पुलिस को यह बात अजीब लगी कि जिस दिन अनीता गायब हुई, उसी दिन गुलाम भी लापता हो गया। यह संयोग नहीं हो सकता था। पुलिस ने गुलाम की तलाश तेज कर दी और उसके घर पहुंची, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो गुलाम नहीं मिला। गुलाम के पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि वह अचानक से घर छोड़कर कहीं चला गया है। यह सुनकर पुलिस को शक और गहराता गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि अनीता के गायब होने के पीछे गुलाम का कोई बड़ा हाथ हो सकता है। जैसे जैसे पुलिस ने गुलाम की पृष्ठभूमि की जांच की, उन्हें पता चला कि उसका एक और घर सरदारपुरा के पास गंगाना गांव में है। यह जानकारी मिलने पर पुलिस ने वहां जाकर छानबीन शुरू की। गंगाना गांव में गुलाम का घर अपेक्षाकृत सुनसान जगह पर था। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्हें कुछ असामान्य गतिविधियों के निशान मिले। घर के आंगन में एक बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था। यह गड्ढा लगभग 12 फीट गहरा था और देखने से साफ लग रहा था कि इसे कुछ दिनों पहले ही खोदा गया था। पुलिस को शक हुआ कि इस गड्ढे का अनीता के गायब होने से कुछ न कुछ संबंध जरूर है। उन्होंने वहां खुदाई करने का निर्णय लिया। जब पुलिस ने उस गड्ढे को खोदना शुरू किया तो जो दृश्य सामने आया, उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। उस गड्ढे से अनीता चौधरी का शव बरामद हुआ, लेकिन वह शव सामान्य स्थिति में नहीं था। अनीता की लाश को बेरहमी से 6 टुकड़ों में काट दिया गया था। सिर, हाथ, पैर और धड़ सब अलग अलग पड़े थे। यह दृश्य देखकर पुलिस की टीम भी सन्न रह गई। इतनी बर्बरता किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। इस खोज ने पूरे जोधपुर में हड़कंप मचा दिया। शहर में खबर आग की तरह फैल गई कि एक महिला का शव टुकड़ों में पाया गया है। लोगों के मन में भय और आशंका की लहर दौड़ गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा जघन्य अपराध उनके शहर में हो सकता है। पुलिस ने गुलाम मोहम्मद की पत्नी से कड़ी पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। गुलाम की पत्नी ने बताया कि 27 अक्टूबर की शाम को गुलाम घर आया था और बेहद घबराया हुआ लग रहा था। उसने अपनी पत्नी को सारी घटना के बारे में बताया। गुलाम ने कबूल किया था कि उसने अनीता चौधरी की हत्या कर दी है। उसने अनीता के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें गंगाना में अपने घर के आंगन में बने गड्ढे में दफना दिया। यह सब सुनकर पुलिस को यकीन हो गया कि गुलाम ही इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। अनीता चौधरी के बेटे राहुल चौधरी ने मीडिया से बातचीत में अपने दर्द को बयां किया। उसने बताया,
27 तारीख की शाम को पापा ने मुझे फोन किया और कहा कि मां का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। यह सुनते ही मैं तुरंत घर आ गया। हमने मां को हर जगह तलाशा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। आखिरकार हम पुलिस स्टेशन गए और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। राहुल ने आगे कहा, मां ने कभी किसी को अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दी थी। 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने किसी को चाबी सौंपी हो। जब हमें पता चला कि मां ने गुलाम मोहम्मद को चाबी दी थी तो हमें शक हुआ। पुलिस ने जांच के दौरान अग्रवाल टावर और आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। उनमें अनीता चौधरी एक ऑटो में बैठती हुई नजर आईं। यह वही ऑटो था जिसने उन्हें गंगाना गांव तक छोड़ा था। यह आखिरी बार था जब अनीता को जीवित देखा गया। ऑटो चालक ने भी पुलिस को बताया कि उसने अनीता को गंगाना गांव में छोड़ दिया था। गुलाम मोहम्मद की तलाश अब जोरों पर थी। पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन गुलाम को पकड़ना आसान नहीं था। वह बहुत चतुराई से अपनी लोकेशन बदल रहा था। घटना के 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन गुलाम अभी भी फरार था। पुलिस को उम्मीद थी कि जल्द ही वह आरोपी को पकड़ लेगी, लेकिन तब तक यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। इस हत्याकांड के पीछे का सही कारण अब तक सामने नहीं आया था, लेकिन कुछ संभावनाएं थीं। पुलिस को शक था कि यह मामला पैसों के विवाद से जुड़ा हो सकता है। अनीता चौधरी एक सफल व्यवसायी थीं और उनकी संपत्ति भी अच्छी खासी थी। हो सकता है कि गुलाम ने किसी षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने की योजना बनाई हो। परिवार वालों का भी यही मानना था कि अनीता को किसी धोखे में फंसाया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। यह भी संभव था कि गुलाम मोहम्मद ने अनीता की संपत्ति पर कब्जा करने के इरादे से यह क्रूर अपराध किया हो। जोधपुर पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। गुलाम मोहम्मद की गिरफ्तारी अभी बाकी है और जैसे ही वह पकड़ा जाएगा, इस हत्याकांड के पीछे का सच्चा कारण सामने आएगा। अनीता चौधरी का परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। वे चाहते हैं कि उनकी मां को न्याय मिले और दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस जघन्य अपराध ने पूरे जोधपुर में भय का माहौल पैदा कर दिया है। लोग अब अपने आसपास के माहौल को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गए हैं। इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे एक इंसान इतनी बेरहमी से किसी की जान ले सकता है। पुलिस अपनी जांच को पूरी गहराई से आगे बढ़ाने के लिए जुटी रही। शहर के लोगों में भी यह उत्सुकता थी कि आखिर इस वीभत्स अपराध के पीछे का सच क्या है। पुलिस और अनीता चौधरी का परिवार दोनों ही अपराधी की गिरफ्तारी और सच्चाई के उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस घटना से पूरा शहर गुस्से और सदमे में था। अनीता चौधरी का बर्बरता से कत्ल होना हर किसी के दिल को झकझोर गया। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। शहर में जगह जगह सभाएं और कैंडल मार्च आयोजित किए गए, जहां लोग अनीता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। जोधपुर की महिलाएं भी अब पहले से अधिक सतर्क हो गई थीं। अनीता चौधरी, जो अपने व्यवसाय में सफल थीं और एक सशक्त महिला के रूप में पहचानी जाती थीं, उनके साथ हुई यह घटना समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही थी। गुलाम मोहम्मद की तलाश पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई थी। पुलिस ने उसकी तस्वीरें और पहचान के सभी विवरण शहर भर में जारी कर दिए थे। शहर के हर चौराहे और बस स्टैंड पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। जोधपुर पुलिस की टीम गुलाम के हर संभावित ठिकाने पर नजर रख रही थी। गुलाम के पुराने दोस्तों और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही थी। पुलिस को यह भी शक था कि हो सकता है गुलाम शहर छोड़कर कहीं दूर भाग गया हो। इसीलिए उन्होंने राजस्थान पुलिस के अन्य जिलों को भी अलर्ट कर दिया। इस बीच जांच दल के कुछ सदस्य गुप्त रूप से उसकी तलाश में राजस्थान के आसपास के गांवों और शहरों में भी पहुंच रहे थे।